हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो कॉलेज तराजू क्या है? दो कॉलेजेस को हम कंपेयर करेंगे, तोलेंगे, मोलेंगे और इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज बेटर इन प्लेसमेंट। ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है, अगर पढ़ाई लिखाई एकेडमिक और दूसरी चीजों में कौन सा बेटर है। तो यहां पर आज हम दो कॉलेजेस को कंपेयर करने वाले हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड डीटीयू। इसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी बात करेंगे, लेकिन आगे, राइट। सो ट्रिपल आई दिल्ली में है, और दिल्ली में अगर आपको कंफ्यूजन है कि दिल्ली में यार मुझे कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, डीयू क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये दिल्ली इंजीनियरिंग के लिए फेमस नहीं है। समझिए आप, बहुत सारे कोर्सेज कराता है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ये सारे जो है ना, ये दिल्ली कराता है। डीयू यूनिवर्सिटी नाम है, ब्रांड है, सारी चीजें, लेकिन इसका इंजीनियरिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उस डीयू की वजह से हमें नहीं जाना है, हमें देखना है हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग, उसमें ये बेटर है या नहीं है, और क्या पैरामीटर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से या ट्रिपल आईटी से, राइट। सो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक ओवरव्यू जल्दी से हम देखते हैं इसके बारे में। चलिए यहां पर अगर हम देखें, सो पहले इनप्रस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इसका नाम क्या है, इनप्रस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल आईटी डीएम। इसकी बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राइट। सो ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन यहां पर एक अलग डिपार्टमेंट है टेक्निकल का, तो उसको बोलेंगे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। गवर्नमेंट है, ये पुराना कॉलेज है, ये नया कॉलेज है, 2008 का है, 1941 का है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डेडिकेटेड इंजीनियरिंग के लिए ये सारे कोर्सेज भी कराता है। अब अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आपने देखा होगा किसके थ्रू होगा? ट्रिपल आईटी बाकी जितने भी कॉलेजेस है कैसे होते हैं? जोसा की काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, राइट। और जेई मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर भी जेई मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस है, लेकिन जेक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? जेक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू। तो ये क्या है? एक कंडक्ट बॉडी है जो दिल्ली के कॉलेजेस के लिए मेक श्योर करता है कि एडमिशंस में बाकी सारी चीजों में पारदर्शिता रहे, राइट। जैसे डीटी है मध्य प्रदेश में, यूपीएसडब्ल्यू है उत्तर प्रदेश में। तो वन नीड टू टेक जेई मेन एग्जाम। अब इसमें एक क्राइटेरिया दिया है कि 80% ये वो सारी चीजें, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, और क्या क्या डिफेंस कोटा है, ये सारी चीजें आपको दी गई है कि 5% रिलैक्सेशन किसको है, पीडब्ल्यूडी वालों को है, डिफेंस कैंडिडेट को है, ओबीसी वालों को। तो ये एक बार आप जरूर पढ़िएगा। तो ये मोड ऑफ एडमिशन हुआ। लेकिन अगर डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहां पर भी एडमिशन प्रोसेस क्या है, राइट। तो यहां एक 12th के क्राइटेरिया को दिया जाता है, राइट, क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा कि सीयूईटी एक्सेप्ट करने लगा है डीयू, राइट। इस साल से एक सीयूईटी आ रहा है। सो अभी अपडेट ये सारी नहीं आई है, बट ऑलमोस्ट सीयूईटी को दिल्ली ने क्लियर कर दिया है कि हम सीयूईटी के एडमिट कार्ड, सॉरी, स्कोर कार्ड को ही एक्सेप्ट करेंगे। अब ये भी जेक दिल्ली से ही होगा, राइट। और हम आपको बाकी चीजें अपडेट करते रहेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होगा। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, मोड ऑफ एडमिशन, और यहां पर ये भी दिया गया है कि 60% मार्क्स चाहिए और क्या क्या कोटा किस चीज के लिए। चलिए सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। आखिर ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीट कौन कौन सी अवेलेबल है, राइट। कंप्यूटर साइंस है, लेकिन कंप्यूटर साइंस यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये क्या है? कंप्यूटर की सब ब्रांचेस है, जैसे कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, राइट, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, ये क्या है कंप्यूटर की, लेकिन इसमें कुछ और स्पेशलाइजेशन हो गए, राइट। कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड टेक्नोलॉजी डाल दिया है, कंप्यूटर साइंस इन आईटी डाल दिया, तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 ब्रांचेस। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, रोबोटिक वगैरह, इसमें ही सारी चीजें आ जाती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, इसकी 53 सीटें, इसकी 32 सीटें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 85 सीटें। ईसी की बात करें 85 सीटें हैं। ये दिल्ली रीजन के लिए इतनी सीटें, कितनी सीटें, इतनी सीटें, 53, 32, 85, 85। आउटसाइड दिल्ली के लिए कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 53 और 10, टोटल 63 हो गई, लेकिन आउटसाइड के लिए सिर्फ 10 है। रीजन क्या होता है कि जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं उनमें
कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन रहता है उस स्टेट के लिए, राइट। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन करें 9 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 15 सीटें हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ईसी की 15 सीटें। सो ये 100 हैं, ये 100 हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो 41 है, और ये करीब 63 सीटें। डीटीयू सीट मैट्रिक्स की बात करें, यहां पर आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएगी, सिविल भी मिल जाएगी, राइट। 128 सीटें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी 408, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी 254, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी 150 करीब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 255, राइट। और यहां पर ईसी आपको मिल जाएगी 204। अब आउटसाइड से हो, अगर आप दिल्ली से के अलावा कहीं और से हो, यूपी से, बिहार से, तेलंगाना से या तमिलनाडु से, XYZ कहीं से भी, सिविल इंजीनियरिंग में 22 सीटें आपको मिलेंगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 72 मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 46, और आईटी में आपको 27, ईसी में आपको 36, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45। तो अब ये आउटसाइड वालों के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए, एंड दैट्स द रीजन अगर आप दिल्ली से हो तो आपको उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। फीस की भी बात कर लेते हैं। अब अगर हम फीस की यहां पर बात करें तो देखिए, दोनों कॉलेजेस की फीस को हम बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन मनी और ये सारी चीज जो रिफंडेबल है, वन टाइम फीस है 2000 राइट, और ट्यूशन फीस है यहां पर सेमेस्टर करीब करीब 2.25 लाख रुपीस या 2 लाख रुपीस। तो टोटल हम काउंट करेंगे तो 2 लाख रुपीस आपकी पर ईयर एक फीस बनती है, पर सेमेस्टर, सॉरी, राइट। सो पर ईयर पर सेमेस्टर, प्लीज वेरीफाई दिस थिंग, राइट। सो यहाँ पर एक पर ईयर होगी मे बी, ओके। सो यहाँ पर जो फीस बन रही है वो आपकी है 2 लाख। अगर डीटीयू की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी फीस करीब करीब है पर ईयर, राइट, 2 लाख करीब जा रही है, लेकिन यहाँ पर हर साल आपको 2-2 लाख नहीं करना पड़ेगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट, कट ऑफ की बात करें तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर हम कॉलेजेस दोनों को ले रहे हैं और फीस की वजह से तोलना चाह रहे हैं तो यहां पर तो दोनों इक्वल है। तो अब हमें इन कॉलेजेस को किस हिसाब से तोलना मोलना पड़ेगा, राइट। तो चलिए यहां पर अब एक और चीज बता देते हैं, अचीवमेंट इन वेरियस एरिया लाइक ओलंपियाड, प्रोग्राम, कॉन्टेस्ट, नेशनल टैलेंट सर्च, स्पोर्ट, कल्चर, चेस, ETC, यहां पर एक रैंक अलग दी गई है। अगर आपने ये सारी चीजें की है उसको हम बोलते हैं IIIT D रैंक, राइट, और एक होती है JEE मेन रैंक, राइट। से इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 तरह की रैंक है, एक IIIT D, वो किससे मिलेगी, अगर आपने कोई नेशनल स्पोर्ट खेला हो, राइट, या फिर आपने किसी चीज में भाग लिया हो, उसका सर्टिफिकेट वगैरह हो, तो ये सारी चीजें। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, राइट, कंप्यूटर साइंस की एंड डिजाइन की बात करें तो ये 9000 करीब JEE मेंस की रैंक है, और ये क्या है, IIIT TM रैंक है, राइट। सो ये उसकी रैंक है, ये और कोष्टक के अंदर JEE मेंस की रैंक है। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर दी गई है, राइट, ये इसकी JEE मेंस की रैंक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये 3000 पर ही क्लोज हो गई थी, राइट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15,000 पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गई थी, ये उसके बाद वाला राउंड है। आउटसाइड वालों के लिए भी यहां पर क्लियर दिया गया है, तो अगर आप दिल्ली से हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। IIIT D दिल्ली कट ऑफ और बोनस की अगर हम बात करें, सो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये 9200 पर क्लोज हुआ था, राइट। कंप्यूटर साइंस डिजाइन की बात करें तो 18,000 पर, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 12,000 पर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 19,000 पर, राइट, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस किससे मिल रहे हैं, जेक दिल्ली से। तो JEE मेंस में आपकी क्या रहेंगे वो, और दूसरे में क्या आपकी क्या रहेंगे, दोनों हमने यहां पर दे दिए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, राइट, जो दिल्ली से नहीं है, बाहर से है, बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगहों से, उनके लिए ये रैंक रहेगी। DTU कट ऑफ की बात अगर हम एक बार कर लें यहां पर, राइट, चलिए IIIT के बाद अब हम DU के बारे में बात कर रहे हैं, तो DU में सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस की ही रैंक रहेगी, राइट, उसमें IIIT DM नहीं रहेगी। तो JEE मेंस में सिविल में करीब करीब 38,000 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 5,000 पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21,000, IT 7,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26,000, EC 15,000। ये आउटसाइड वालों के लिए, अगर आप बाहर से हो तो 8,000 पर
क्लोज हो गई थी। अब एक चीज समझ में आ रहा है, अगर आप दिल्ली से हो तो आपका 40,000 में एडमिशन हो रहा है, 40,000 की रैंक में, लेकिन अगर आप बाहर से हो उसी ब्रांच के लिए आप 8,000 पर ही आप क्लोज हो रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखा आपने, यहाँ पर 5,000 पे भी आपका एडमिशन हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1,300 पे क्लोज हो रहा है। डबल ई यहाँ पर 21,000, यहाँ 5,000, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ 15,000, यहाँ पर सिर्फ 7,000 पर। ईसी आप देख पा रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ईसी अगर यहाँ पर 3,000 पे क्लोज हो गया तो ये 15,000 पर क्लोज हो गया। चलिए, अब प्लेसमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो आखिर दोनों में प्लेसमेंट में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। नंबर ऑफ रिक्रूटिंग कंपनीज काफी सारी है, यहाँ पर भी हम देखें तो डीयू में भी बहुत ज्यादा कंपनीज आती हैं, लेकिन ये क्योंकि डीयू एक नाम है, ब्रांड है, इसका बेनिफिट मिल रहा होता है और कंपनियां यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, पैकेज, उसके बारे में बात करते हैं। 585 ऑफर्स आए, राइट, यहाँ पर 1500 प्लस ऑफर्स आए। स्टूडेंट जो प्लेस हुए वो 98% थे यहाँ पर, राइट। रीजन क्या है, यहाँ सीटें बहुत ज्यादा हैं, यहाँ सीटें बहुत कम है। इंटरनेशनल हाईएस्ट सीटीसी क्या है, इतने का गया है 1.8, राइट, 183 लाख का यहाँ पर गया हुआ है। मतलब समथिंग आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ समथिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें सो 1300 जो 66 बच्चे प्लेस हुए हैं, हाईएस्ट सीटीसी 1 करोड़ का गया हुआ है। यहाँ पर एवरेज सीटीसी जो है 19 का है और यहाँ पर 13 का। सो कहीं ना कहीं अगर प्लेसमेंट के दोनों को कंपेयर करा जाए तो यहाँ पर ये जो कॉलेज है IIIT ये थोड़ा सा हावी होता हुआ दिख रहा है। सो हमारे कॉलेज तराजू में ये कहीं ना कहीं जीत रहा है, क्या, IIIT। ओके, टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी दोनों में बड़ी बड़ी कंपनियां आपको मिलेंगी, राइट। ये आप सारी कंपनी देख सकते हो। गोल्डमैन काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, सेंडेक, डिलॉयट, अमेजन, फ्यूचर फर्स्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट, टाटा मोटर, सिस्को, दोनों में ही अच्छी कंपनियां आती हैं। अब नोटेबल जो एलुमनाई है, जो एक एलुमनाई नेटवर्क होता है जिससे हम किसी कॉलेज का एक देखते हैं कि नेटवर्क कितना तगड़ा है, हमें बेनिफिट उसका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एलुमनाई नेटवर्क में आप देख सकते हो, राइट। सारों को इंडिया के ये सागर कुखराना, राइट, यहाँ पर से किससे, IIIT से थे। यस सदना, आपने इनको सुना होगा। अगर कॉलम, राइट, एडोब का आपने सुना होगा। यहाँ पर अगर हम ईबे का देखें तो ये भी ईबे या पेपाल आपने देखा होगा। सिद्धार्थ, इनका नाम सुना होगा। यहाँ पर ये इनका कुछ एलुमनाई नेटवर्क है जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कुछ झंडे गाड़े हुए हैं। सो यहाँ पर अगर हम डीयू की बात करें तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। सो ओवरऑल जो हमने कंपैरिजन किया है एलुमनाई से लेके, प्लेसमेंट से लेके, बाकी सारी चीजों में, सो कहीं ना कहीं IIIT DM लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। बट आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है, क्योंकि ये जो कट ऑफ आपका जाएगा ये बहुत नीचे जाएगा। अब आपकी रैंक सेंग उतनी नहीं है, तो फिर आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नो डाउट इसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि यार कॉलेज खराब है। एक एवरेज कॉलेज में आप इसको डीयू को भी चूज कर सकते हो। बट यस, पहले आपको IITs, NITs, IIITs रखना है, और उसमें भी कुछ जो गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस आते हैं जो टॉप पे चल रहे होते हैं, उसको भी आप इससे प्रेफरेंस दे सकते हो। सो ओवरऑल कंक्लूजन में यहां पर ये जीत रहा है हमारा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी कंपेयर करेंगे। तो एक और चीज, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर रात को 9 बजे ये कंपैरिजन जो वीडियो है ना, कॉलेज तराजू, ये एपिसोड हम लेकर आने वाले हैं, और इसमें आपको सारे कॉलेजेस के बारे में A to Z बताया जाएगा। बाकी डिसीजन आपका है। सो एडवाइस होगी बिल्कुल फ्री, लेना हो तो लो, वरना वापस। सो रोहतक जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके फॉलो करो, पूछो अपना सवाल अगर कुछ पूछना चाहते हो। स्टूडेंट खबरी एक ऐप है, डाउनलोड कर लो। इसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.